हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज दिनांक 25 मार्च 2026 का मैंने करेंट अफेयर ले आया है, जो आज तारीख के दिन क्या क्या घटित हुआ है। तो दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, कोई गलत वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए हमें सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, ताकि मैं आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड मैं बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम पहले नंबर की ओर चलते हैं। क्या कहता है? भारतीय शेयर बाज़ार में हाल ही की तेज़ी का मुख्य कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन ए है मानसून, बी है आपका मिडिल ईस्ट तनाव कम होना, और सी है आपका चुनाव परिणाम, और डी है आपका जीएसटी बदलाव। तो दोस्तों, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि मिडिल ईस्ट तनाव कम होना। जो अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके खिलाफ जो है मिडिल ईस्ट तनाव कम हो रहा है। चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर की ओर। सेंसेक्स किसका सूचकांक है? ए है कृषि, बी है शेयर बाजार, सी है शिक्षा और डी है खेल। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि शेयर बाजार। चलिए, आप ये कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे और ये एग्ज़ाम में बार बार करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर की ओर। क्या कहता है? निफ्टी 50 किससे संबंधित है? ए है बैंकिंग, बी है शेयर बाजार, सी है आईटी सेक्टर और डी है रेलवे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि शेयर बाजार इज़ द राइट आंसर। चलिए हम आते हैं चौथे नंबर की ओर। हाल ही में तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण क्या है? ए है बारिश, बी है युद्ध तनाव, सी है त्यौहार और डी है उत्पादन। तो दोस्तों, अब आजकल सुन ही रहे होंगे, भारत देश में गैस की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है। तो इसका मुख्य कारण है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं पाँचवें नंबर। मिडिल ईस्ट किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ए है शिक्षा, बी है खेल, सी है तेल उत्पादन, डी है कृषि। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट जो है वो तेल के लिए, उत्पादन के लिए फेमस है, जिसे वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज कहा जाता है। चलिए हम आते हैं 6 नंबर की ओर। क्या कहता है? ये रहा हमारा 6वां नंबर। स्टेट ऑफ हार्मोज किससे संबंधित है? ए है सोना, बी है तेल परिवहन, सी है हीरा और डी है खेती। दोस्तों, इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? आप हमें इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट्स में क्या होगा 6 नंबर का। चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर की ओर। यूएस यानी कि अमेरिका और ईरान तनाव का असर किस पर पड़ा? ए है केवल भारत, बी है केवल अमेरिका, सी है ग्लोबल मार्केट और डी है आपका केवल एशिया। तो 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि ग्लोबल मार्केट पर बहुत भारी असर पड़ा है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम आते हैं 8वें नंबर की ओर। हाल ही में किस देश ने शांति वार्ता की पेशकश की? ए है भारत, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है जापान। तो दोस्तों, 8वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि पाकिस्तान। चलिए हम आते हैं 9वें नंबर की ओर। तेल की कीमत बढ़ने से क्या होता है? ए है महंगाई घटेगी, बी है महंगाई बढ़ेगी, सी है कोई असर, डी है शिक्षा बढ़ती है। तो दोस्तों, जब भी हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, आपदा आती है, सॉरी, हमारे मतलब कि देश में किसी भी चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी पे। चलिए अब हम आते हैं 10वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है? शेयर बाजार किससे प्रभावित होता है? ए है केवल मौसम, बी है त्यौहार, सी है वैश्विक घटनाएं और डी है केवल खेल। तो चलिए दोस्तों, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वैश्विक घटनाएं पर
प्रभावित होता है। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? मतलब कि पूरी दुनिया में जल दिवस कब मनाया जाता है? ए है आपका 21 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 23 मार्च और डी है 24 मार्च। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 22 मार्च को। चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर। वर्ल्ड वाटर डे 2026 का थीम क्या है? ए है सेव वाटर, बी है क्लीन अर्थ, सी है आपका वाटर एंड जेंडर, डी है ब्लू प्लेनेट। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि वाटर एंड जेंडर। सी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर का क्या हो जाएगा तो दोस्तों बी हो जाएगा और 10 नंबर का क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 13 नंबर की ओर। दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं। कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो ऊंचाई की बुलंदियों तक छू सके। चलिए हम आते हैं 13 नंबर। तेल सप्लाई में बाधा किस कारण आती है? ए है बारिश, बी है युद्ध, सी है खेल, डी है त्यौहार। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि युद्ध के दौरान जो है तेल के सप्लाई में बाधा आती है, गैस के में दिक्कत आती है, और भी बहुत सारे जो सामान इंडिया से बाहर जो आती है उसमें बहुत दिक्कत होती है युद्ध के दौरान। चलिए हम आते हैं 14 नंबर। ग्लोबल इकोनॉमी पर युद्ध का क्या असर होता है? ये है स्थिरता, बी है विकास, सी है आपका अस्थिरता और डी है कोई असर नहीं। चलिए दोस्तों 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि अस्थिरता। सी इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं 15 नंबर। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये है आपका RBI, बी है आपका NSE और BSE और सी है आपका ACBI और डी है आपका SBI। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि NSE और BSE। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? शेयर बाजार में तेजी को क्या कहते हैं? ए है बियर मार्केट, बी है बुल मार्केट, सी है फ्लैट मार्केट और डी है आपका डाउन ट्रेंड। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि बुल मार्केट कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर। तेल की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? ए है आपका खेल, बी है शिक्षा, सी है ट्रांसपोर्ट और डी है कला। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ी भाड़ा पर। चलिए अब हम आते हैं 18 नंबर की ओर। मिडिल ईस्ट में कौन सा संसाधन प्रमुख है? ए है तेल, बी है ए है पानी, बी है तेल, सी है सोना, डी है कोयला। तो दोस्तों 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि तेल के लिए मिडिल ईस्ट का प्रमुख संसाधन है। चलिए अब हम आते हैं 19वें नंबर की ओर। क्या कहता है? वर्ल्ड वाटर डे का उद्देश्य क्या है? ए है खेल बढ़ाना, बी है पानी संरक्षण, सी है शिक्षा सुधार और डी है व्यापार बढ़ाना। तो दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि पानी संरक्षण। चलिए अब हम आते हैं 20 नंबर की ओर और आखिरी प्रश्न की ओर। वर्तमान वैश्विक स्थिति का मुख्य कारण क्या है? ये है खेल प्रतियोगिता, बी है मौसम, सी है US ईरान तनाव और डी है शिक्षा नीति। तो दोस्तों 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका आज का करेंट अफेयर। तो दोस्तों आप हमें दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ऊंचाइयों तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज हम दे सकें। क्योंकि हम गलत वीडियो हम लड़की का हम नहीं डालते। अगर हम लड़की का वीडियो डालें तो लोग बिना कहे हमें सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, छोटे भाई को भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।